अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और लाहौर का मौसम ना आज अल्लाह का शुक्र है इतना कोई मज़े का मौसम हो गया, क्योंकि सूरज जो है ना फाइनली निकल आया है और बड़ी अच्छी धूप लगी है आज। और इसीलिए मैं सुबह सुबह उठते साथ ही ना मैं बैठी हूँ टेरेस का, मैंने डोर ओपन किया और मैं ना यहाँ पे माल्टा खाने लग गई। मेरा इतना को दिल कर रहा था, कल से ला के रखे हुए थे माल्टे, लेकिन ठंड की वजह से दिल नहीं कर रहा था। तो जैसे ही मैंने सूरज को देखा ना, साथ ही मैंने कहा चलो जी फ़ौरन से माल्टा खाते हैं। और बच्चे सोए हुए थे अभी और मैं यहाँ पर बैठी हुई ना माल्टा इंजॉय कर रही थी। और मैंने सोचा साथ आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर देती हूँ, आप भी इस व्लॉग को एंजॉय करें। तो आज का व्लॉग भी बड़ा मज़े का होगा और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और जो लोग पहले से मेरे देखने वाले हैं, आप सबका भी बेइंतहा शुक्रिया जी। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ रखें, आपके रिस्क में अल्लाह ताला वुसअत रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे जी बच्चों ने तो आज एग ब्रेड का नाश्ता किया और मैंने जी चाय बिस्किट लिए। और क्योंकि मैंने सुबह सुबह ऑरेंज खाया था तो मेरा फिर इसलिए दिल नहीं कर रहा था पराठा वगैरह कुछ भी खाने को। और जब कुछ हैवी खाने का दिल नहीं कर रहा होता ना, तो सबसे बेस्ट नाश्ता जो है ना चाय बिस्किट ही होता है मेरे लिए। और कभी कभी दिल हैवी नाश्ते का भी करता है, बस मूड पे डिपेंड करता है ना। तो आज दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने चाय, अच्छी सी चाय बनाई है अपने लिए, दूध पत्ती जिसको कहते हैं वो बनाई है। और फिर साथ बिस्किट पड़े हुए थे तो मैंने ना बिस्किट इंजॉय कर रही हूँ। और आप लोग बताएं किस किस शहर से मेरी वीडियोस देखते हैं आप लोग, और कहाँ कहाँ धूप निकल आई है और कहाँ कहाँ अभी तक बादल ही छाए हुए हैं या धुंध ही छाई हुई है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इतना अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों को रिप्लाई करके बड़ा अच्छा लगता है और खुशी भी होती है कि आप लोग इतने शौक़ से और मोहब्बत से मेरे व्लॉग्स देखते हैं। और बस जी आज मेरा मूड है, मैंने कहा चलें आज सूरज निकल आया है तो फिर कपड़े तो मैंने वैसे साथ साथ धो लेती थी और 2-3 दिन बाद ड्राई हो भी गए थे। और आज मेरा दिल है कि मैं ये जो सोफ़ों के कवर्स हैं ना इनको उतारूं और इनको वॉश करूं। और वैसे तो बस डस्ट वगैरह इन पे पड़ती रहती है और खाना वगैरह तो इन पे बैठ के बच्चे तो खाते नहीं हैं, शीट बिछा के हम लोग खाते हैं। तो मैंने कहा ज़रा ना डस्ट वाले लग रहे हैं मुझे, थोड़े गंदे मंदे से लग रहे हैं, तो इसको मैं ना आज धो लेती हूँ और फ़ौरन से सूख जाएंगे क्योंकि धूप निकल आई, अल्लाह का शुक्र है। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट है चिड़िया आपका शेर। गोरी, एक बार मैं भी तो जाकर पी कर देखता हूँ और मैंने फटाफट से कपड़े वगैरह वॉश किया, घर नीट किया। इतनी देर में मिरहा और हसन दोनों ट्यूशन से पढ़ के आ चुके थे। इन्होंने कहा जी मम्मा भूख लगी है, सालन कुछ भी नहीं बना हुआ था। फटाफट से मैंने फ़्राइज़ बनाए हैं अपने लिए, तो बस मैंने जैसे मर्ज़ी काटे कूटे। ये हसन के मेरे दोनों के थे, लेकिन हसन कह रहा है मम्मा मेरा मूड नहीं है, बस मिरहा का दिल कर रहा था खाने को ना। तो मिरहा ने और मैंने जो है यहाँ पर फ़्राइज़ इंजॉय किए और उसके बाद फिर आ जाते हैं किचन में दोबारा से। और शाम के खाने की तैयारी कर रही थी जी। यहाँ पे मैं आलू मटर गाजरों के चावल कह लें, पुलाव कह लें, तो बस ये मैं बना रही थी। मसाले इसमें मैंने बाहर का कोई भी नहीं डाला, घर के मसाले डाल के लहसुन अदरक प्याज टमाटर और जो जितने मसाले, नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा पिसा हुआ धनिया कुटी हुई लाल मिर्च, ये डाल के। और बस जब सीज़न की जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना, इस तरह सर्दियों की सुगाते हैं ये मटर गाजरें, वैसे तो आजकल तो पूरा साल ही रहती हैं, लेकिन इनमें वो टेस्ट नहीं होता जो मौसमी सब्ज़ियों में आता है। और यहाँ पे मटर कितनी प्यारी सी खुशबू आ रही थी ना, इनका अपना ही जायका है। आप कोई भी इसमें एक्स्ट्रा जो है मसाला ऐड नहीं भी करें ना, तो खाली नमक में आप बनाएं मटर पुलाव जो होता है। प्याज ब्राउन करें, उसमें लहसुन अदरक डालें, थोड़ा सा ज़ीरा डालें और नमक डाल के ना आप उसमें मटर डाल थोड़े से भून के और फिर आप उसमें चावल डाल दें। इतने कोई मज़े के बनते हैं ना, और बच्चे तो फ़ौरन से खा लेते हैं, यानी कि उसमें ज़ाहिर कोई स्पाइस भी नहीं होता और बस टेस्ट उसका एक बड़ा अच्छा सा आता है, तो बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं। एनीवे जी यहाँ पे मैं बना रही थी आलू मटर गाजरों के चावल। और यहाँ पे धनिया मैंने काट के रखा है, क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी बताया था कि मेरी एक फ्रेंड है वो चावल बनाती है ना, एंड पे वो ऊपर काले चनों वाले चावल भी बनाती है, वाइट चनों वाले भी बनाती है, तो ऊपर ना धनिया एंड में स्प्रिंकल करती है। इतना मज़े का टेस्ट आता है ना चावलों में धनिया का, तो तब से मैं भी डालने शुरू हो गई हूँ। आलू वाले चावल बनाऊँ मटर वाले बनाऊँ तो मैं एंड पे ना धनिया ज़रूर डालती हूँ ऊपर, मुझे बड़े मज़े का लगता है। तो यहाँ पे बस मैंने ना चावलों में पानी वगैरह डाल दिया है और अब पक रहे हैं चावल। साथ साथ आपसे थोड़ी सी बातें भी कर लेती हूँ मैं। बातें ये कि जब आप चावल बनाते हैं ना, तो चावलों में जो सबसे मेन चीज़ है ना वो है जी चावल। अगर आपके चावल अच्छे ना हो तो ज़ाहिर है टेस्ट नहीं आएगा। वैसे तो दानेदार चावल बन जाएंगे, खड़े खड़े बन जाएंगे, लेकिन उसमें वो जायका नहीं आएगा जो पुराने चावलों में होता है। तो लास्ट मैंने व्लॉग्स में आपसे बिरयानी शेयर की थी, इतने कोई मज़े के चावल वो बने थे ना कि खुशबू से ही दीवाना इंसान हो जाए कि फटाफट मैं खा लूँ। और ये बस अभी मैंने हसन से मंगवाए हैं क्योंकि ग्रॉसरी हमारी ख़त्म हुई थी। और मैंने फिर इसको कहा जो गली में शॉप है वहाँ से हसन ले आओ चावल, तो
शक्ल से पता चल रहा है मुझे कि चावलों ने कोई लंबा वगैरह नहीं होना और कोई इतनी प्यारी मुझे खुशबू भी नहीं आ रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो सब्जियों का जायका था ना, आलू भी ज़ाहिर है नए आए हुए हैं और मटर भी सीज़न में है, तो उनके टेस्ट की वजह से चावल बड़े मज़े के बन गए थे। लेकिन अच्छे चावल मिलना भी एक गनीमत ही है और प्राइस भी बहुत हाई हो गया अब तो चावलों के भी ना। तो बस यहाँ पे मैं ना ये लगी हुई थी चावल बनाने, मैंने कहा चलें साथ साथ थोड़ा से बेर भी खा लेती हूँ। कल शाम को मैंने लिए थे और अल्लाह का शुक्र है ये मोहल्ले गलियों में रहने से ना ये होता है कि गली में आपके ना सब्जियों वाले और ये फल वाले हर चीज़ वाले आ जाते हैं। तो बाकी आपने देखभाल के खुद ही चीज़ लेनी है, अच्छे अच्छे फ्रूट निकालने हैं, बीच में गले सड़े भी डाल देते हैं। तो ये आपने ना, ये आपका अपना तरीका है ख़रीदारी का कि आपने किस तरीके से चीज़ ख़रीदनी है। तो बस ऑरेंज लिए थे और अमरूद लिए थे और साथ ये बेर जो हैं ये लिए थे। कहने को तो बड़े मीठे थे, तो बस मीठे और फीके दोनों मिक्स ही थे। तो हसन को बड़े पसंद है बेर, तो इसलिए फिर मैंने हसन के लिए ये लिए थे। और यहाँ पे मैं खड़ी हुई तो क्योंकि सुबह मैंने चाय और बिस्किट खाए थे, उसके बाद फिर बस फ्राइज़ खा ली थी बच्चों के साथ बना के। और अब पेट में ऐसे गुड़ गुड़ हो रही थी ना कि फटाफट से चावल बने और मैं खा लूँ। और चावल तो वैसे ही कमज़ोरी है ना, चावल के बगैर तो रहा ही नहीं जाता। और मैं यही सोच रही हूँ कि ये जो सर्दी है ना, जब ये अभी स्वेटर्स वगैरह और जब सारा कुछ उतरना है ना 2 महीने बाद, पता चलना है कि वज़न ना डबल हुआ हुआ है। जितनी की खुराकें आजकल माशाल्लाह, जितनी की ये डिशेस वगैरह चल रही हैं ना, अम्मी के घर भी पहले खा पी के आए हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। उनके घर भी सही याशी की है, कोफ्ते साग क्या क्या नहीं खाया। और अपने घर आके फिर बस दिल कर जाता चटपटी चीज़ें खाने को। तो क्या करें, बस सर्दियाँ होती ही ऐसी हैं। और लें जी, देखते ही देखते बातों ही बातों में माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त से मेरे चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। और ये धनिया वाला जो सीन है ना, ये आप लोगों ने भी ज़रूर करना है और देखिएगा आपको कितने मज़े का फ्लेवर आएगा इसका ना। तो बस यहाँ पे माशाल्लाह से बड़े मज़ेदार से जो चावल हैं खुशबूदार से ना मेरे रेडी हो गए और यकीन करें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और अंदर से हसन की आवाज़ें आ रही हैं, हालाँकि हसन को भूख नहीं थी, पर मम्मा मुझे ना फटाफट से अंदर ले आए, आप जल्दी से मम्मा, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। और हाँ, मुझे याद आया कि हसन को तो मैंने कल का दाल चिकन बना हुआ था मेरा, और चने की दाल हसन को बड़ी पसंद है। दाल चिकन मैंने कल बनाया था, तो वो तो हसन ने मगरिब के टाइम खाना खाया है और कह रहा था मम्मा आप चावल बनाने लगी ना, मैंने चावल नहीं खाने, आप मुझे ना क्योंकि ये बिरयानी बहुत शौक से खाता है ना हसन, इसको बिरयानी कौरमे ये चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, या दालें शौक से खा लेता है, आलू शौक से खा लेता है। तो इस तरह की सब्जियों वाले चावल इतने ख़ास कुछ पसंद नहीं है लोगों को ना, दोनों को, मेरे बच्चों को। तो बस ये खुशबू देख के तो इसको हो रहा है कि मम्मा ले आओ। मैंने कहा अभी तो आपने माशाल्लाह से खाना खाया है, थोड़ी देर पहले दाल रोटी खाई है। तो कह रहा है मम्मा मुझे खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, आप लाओ मैं देखूँ ज़रा कैसा टेस्ट है ना। मैंने कहा बच्चों का भी ना वैसे कोई हाल ही, अपनी मर्ज़ी से चलते हैं ये। और मेरा कढ़ी खाने को इतना दिल कर रहा है ना, कोई 5-10 दिन हो गया मैं कहती हूँ कढ़ी बनाऊँ, पकौड़ों वाली कढ़ी बना के ना एंजॉय करूँ। बना क्यों नहीं रही, बच्चों ने तो खानी कोई नहीं है, ठीक है, हसन ने भी थोड़ी बहुत खा लेनी है, इसके पापा ने भी थोड़ी सी खा लेनी है। और फिर मैंने इतनी इतनी मेहनत अपने लिए करनी है खाली ना, बाबा ना, ये काम मैं नहीं कर सकती और अकेले के लिए मेहनत करो। तो बस देखें किसी दिन दिल किया तो बना ही लूँगी, आपसे शेयर भी ज़रूर करूँगी, ऐसी बात नहीं आपसे शेयर नहीं करूँगी, आपसे शेयर भी करूँगी। और अभी तो बस मैंने जो अपनी अभी थोड़ा सा चेंज लाया ना, वो ये लाया कि पहले मैं ना अकेली अपने लिए ख़ुद के लिए चाय नहीं बनाती होती थी। मैं कहती थी कोई साथ हो पीने वाला, फिर बंदा चाय बनाए ना, या बच्चे आ जाते थे इनके पापा, फिर बनाती थी। लेकिन अब मैंने पता कि जब मुझे थकावट फ़ील हो रही होती है, या मुझे लग रहा होता है कि बस सर दर्द हो रहा है, तो बस फिर मैं क्या करती हूँ, फटाफट से 5 मिनट तो लगते हैं, चाय बनाती हूँ, अकेली बैठ के एंजॉय करती हूँ। तो ये मैंने अपने में थोड़ा सा ना फ़र्क, बल्कि ख़ुद ही मैंने अपने अंदर ये चेंजिंग की है कि किसी की आस पे क्या रहना, अपने आप के साथ भी इंसान खुश रहना सीखे और अकेले में अपनी तन्हाई को भी इंसान एंजॉय करना सीखे, फिर ही मज़ा है। वरना अगर आप लोगों के चक्कर में रहेंगे ना कि कोई आए और हम उसका गपशप करें, तो ये चीज़ें तो बस इंसान को ना बहुत पीछे रह जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। आजकल कोई भी आपके साथ मुखलिस नहीं है, ये जो वक्त जा रहा है ना, इसमें इंसान खुद के साथ मुखलिस नहीं है। आप देख रहे हैं हम अपना कितना अपनी बॉडी का और अपना ख्याल रखते हैं, बस यही है, बच्चों की टेंशन, घर की टेंशन, तो इसीलिए ना किसी ने हमारे साथ क्या मुखलिस होना है। तो मेरा मैसेज भी आप लोगों के लिए यही है कि अपना ख्याल खुद रखना सीखें। जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, जो मेरी बहनें मुझे देख रही हैं ना, आपने अपना ख्याल सबसे पहले रखना है। आप ठीक होंगी तो आपका घर भी ठीक चलेगा, आपके बच्चों का भी आप ख्याल रख सकेंगी। तो इसलिए बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव, अपना ख्याल रखें। बुरे लोग जो बुरी बातें आपके बारे में करते हैं उनको कहने दें, उनका काम ही, उनके पास कोई काम नहीं होता ना, तो वो आपके पीछे लग जाते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है जी, आपने अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रहना है, ठीक है, अपने घर में खुश रहना है और अपने साथ इंजॉय करना सीखें। अकेले बैठ के अपनी तन्हाई को भी इंजॉय करना
करना सीखें, अपने अल्लाह से बातें किया करें, अपने आप से बातें किया करें, अपनी जो बुरी बातें हैं उनको छोड़ें, जो अच्छी बातें हैं उनको मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करें। इस तरह की चीज़ें ना अपने बारे में सोचा करें अकेले बैठ के, बजाय इसके कि लोगों के बारे में सोचें और लोगों की टेंशन है लोग क्या कहेंगे। लोगों का तो काम ही यही है, वो कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप लोगों की टेंशन ना लिया करें, इंजॉय करें। इस तरह के मज़ेदार से रंग बिरंगे कलरफुल से चावल बनाए, अपने बच्चों के साथ इंजॉय करें। अब ये मैंने बना लिया है ना, अब कल दिन के टाइम जब मैंने इनको खाना है ना तो मैंने एक साथ बनाना है ज़बरदस्त सा रायता, प्याज टमाटर, उसमें मैंने पुदीना खीरे ये सब कुछ बारीक बारीक काट के ना, बारीक कुछ ज़्यादा ही हो गया, बारीक काट के, और बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चे नहीं खाते, मैं वो ऐड नहीं करूँगी। तो बस इस तरह उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालें, थोड़ी सी काली मिर्च नमक डालें, उस रायते के साथ आप ये चावल खाएं, मैं कहती हूँ आपको मज़ा आ जाएगा। और बस जी यही थी कुछ बातें, कुछ घर की रूटीन। अल्लाह का शुक्र है कि मिरहा ने मटर नहीं खाए, लेकिन गाजर और आलू और चावल थोड़े थोड़े खा लिए थे। और यहाँ पे अब हसन की बातें ज़रा सुनिए आप, ठीक है ना। ये देखें ज़रा क्या रहा है। दिल कर रहा है, फिर भी मैं रोटी दाल खा चुका हूँ, फिर भी दिल कर रहा है। फिर भी मैंने कहा मम्मा चले खा लेती हैं। तो मैंने तो नहीं अब आपको देने, क्यों नहीं देने? इसलिए नहीं देने कि खा चुके हो ना रोटी और दाल। ऐसा नहीं कहते जी। तो सुना आपने, बस संग साथ मस्ती मजाक हो रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने साहिब औलाद किया। अल्लाह ताला मेरे बच्चों के समेत आप सबके बच्चों को भी ज़िंदगी दें, तंदुरुस्ती दें, इनको नेक करें। और जिन बहनों के बच्चे नहीं हैं अल्लाह ताला उनको भी साहिब औलाद करें, उनको ज़िंदगी वाली औलादें दें, आमीन सुम्मा आमीन। और माशाल्लाह से मिरहा और हसन दोनों खाना खा रहे हैं यहाँ पे, और मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। और आपसे भी यही कहूँगी कि नेगेटिव थॉट्स जो होती हैं उनको अवॉइड किया करें। जब भी कोई बुरी सोच आए तो दुरूद पाक पढ़ा करें और अस्तगफिरुल्लाह का विर्द किया करें। इससे आपको जितनी भी ज़हनी टेंशन या डिप्रेशन एंजाइटी होगी ना, तो वो आपकी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। और कोशिश किया करें, बेशक सर्दियों के दिन है, कि वज़ू में रहा करें। और बस ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पे अमल करके, जो हमारे प्यारे नबी ने हमें बताई हैं, इन पे अमल करके हम अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ कर सकते हैं। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो आसानियाँ ना वो आपने खुद ही करनी है। कोई आके आपको प्लेट में रख के नहीं देगा कि ये लो भाई खुश रहो और ऐसे करो वैसे करो। आपने अपने लिए खुद ही ये कदम उठाने हैं और अपने लिए आपने खुद जीना है और अपने आप को खुद आपने बदलना है कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ किस तरह से आ सकती हैं। तो बस जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो दोबारा से कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।